वेलकम टू टेक्निकल नॉलेज। मेरा नाम शिवम रॉय है और आज मैं हेक्साडेसिमल कोड्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। मैंने कुछ वीडियोस और भी बनाए थे ऑक्टल डिजिट के ऊपर, बाइनरी डेसिमल के ऊपर और बीसीडी कोड्स के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आप आई बटन में क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं और इस वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एंड में एक सरप्राइज भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेक्साडेसिमल कोड जो होते हैं वो 4 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं और जो बेस होता है वो 16 को रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल यानी 16 को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो बेस है वो 16 होता है। तो इसमें जो हम लोग नंबर काउंट करते हैं वो 0 to 9 के लिए नंबर्स को काउंट करते हैं और जो अल्फाबेट काउंट होते हैं वो A to F के लिए होते हैं। ठीक है, 0 to 9 एज इट इज रहेगा, लेकिन A to F में A to F का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो 10 to 15 के लिए काउंट किया जाता है। 10 to 15 को हम लोग फिर इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल या बाइनरी के फॉर्म में। तो हमेशा हर एक हेक्साडेसिमल का एक वैल्यू, यानी सिर्फ एक वैल्यू, हेक्साडेसिमल में अगर मैं 6 भी लिखता हूँ तो वो 4 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप याद रखिए, 4 बिट बाइनरी को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये मैंने बीसीडी में बताया था। तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही साथ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इनको कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल फॉर्मूलेज है, डिवीजन है, मल्टीप्लाइड मेथड है। तो हम इन दोनों फॉर्मूलेज को देखेंगे और हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी पे, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई बताया कि हेक्साडेसिमल के जो भी वैल्यूज होते हैं वो 16 को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका जो बेस होगा वो 16 होगा। और जो 0 to 9 का हमें पता है कि हमें बीसीडी फॉर्म में हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन A to F को हम कैसे निकालेंगे? तो A to F को सबसे पहले मैंने यहाँ पे A 10 को रिप्रेजेंट करता है, B 11 को रिप्रेजेंट करेगा, C 12 को रिप्रेजेंट करेगा, D 13 को रिप्रेजेंट करेगा, E 14 को और F 15 को। ठीक है, तब हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है उसको मैं कन्वर्ट कैसे कर पाऊंगा? तो उस कन्वर्जन के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, इन दो मेथड की मदद से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे? हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, और फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो अब हम इन चारों कन्वर्जन को देखेंगे कि हम लोग इन चारों कन्वर्जन को कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला कन्वर्जन, जो कि होगा हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, क्योंकि सबसे पहले ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो भी है उसकी जो हार्ड कन्वर्जन है उसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए। ये पॉइंट में है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए कि हम कैसे, कोई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए हैं कि अगर हमें पास पॉइंट हो तो हम उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन वो दूसरे फॉर्म के लिए था, लेकिन इस फॉर्म में भी सेम चीज़ अप्लाई होगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड का अब ये हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम इतने पार्ट को ले लेंगे। ठीक है, ये जो अपना पॉइंट के पहला पार्ट है उसको हम लोग ले लेंगे। तो डिवीजन मेथड में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 5 6 4। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और लाइन खींचूंगा, मैं यहाँ पर रिमाइंडर लिखूंगा जो भी बचेगा। और हमेशा हमें पता है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमेशा डिवीजन मेथड में हम यहाँ का ये बेस लेते हैं। ठीक है, यहाँ का हमारा बेस क्या है? 16 है, तो 16 को मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि मैं किस में से कर सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो इसमें मैं इसको 160 हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 160 से मैं 16 को मतलब 16 को 160 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचेगा। ठीक है, अब 160 है, तब मैं 160 16 को 10 से मैं कर सकता हूँ तो 160 आ जाएगा मेरा।
ठीक है। 16 को मैंने 10 से किया, 160 आया, रिमाइंडर कितना बचा है, 0 बचा मेरा, ठीक है। अब मेरे पास 10 बचा तो 16 है। अब मैं 16 जीरो ले सकता हूँ, 16 जीरो से 0 होता है तो मेरे पास पूरा क्या बचेगा, 10 रिमाइंडर बचेगा। तो हमेशा हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि ये एलएसबी होती है और ये होती है हमारी एमएसबी, और ये हमेशा इस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है, इस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक। अब हमारे पास बचा ये पॉइंट वाला पार्ट। अब इस पॉइंट वाले पार्ट को हमको निकालने के लिए हम लोग इसका ये जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको निकालने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं पॉइंट में यहीं पर ही इसको करता हूँ, इसके मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मेथड, इसके लिए मैं यहाँ पे 0.87 यहाँ लिख दूंगा। अब इसमें इसी बेस को मैं लूंगा इंटू 16 करने के लिए, अब मेरे पास यहाँ पे आएगा 13.92, ठीक है। तो लाइन इस तरफ हो गया मेरा, कोई बात नहीं उसके लिए, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 13.92, तो 13.92 जो हो गया, उसके बाद ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है, मतलब जो पॉइंट है, जो फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट को मैं फिर से यहाँ लिखूंगा 92 को, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाई दोबारा से 16 करूंगा, इक्वल जो भी मेरे पास आंसर आएगा, तो 0.92 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 14.72, ठीक है। अब फिर से मैं 0.72 को यहाँ लिख दूंगा, 72 मल्टीप्लाइड बाई 16, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 16 जब होगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.72 मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा 11.52, ठीक है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इसको कब तक करते जाएंगे, ठीक है। तो जब तक हमें एक परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल जाती, ठीक है। अब परफेक्ट वैल्यू कैसे होंगे, थोड़ा सा मैं पेज के ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो अब 0.52 को मैं इंटू फिर से 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है 152 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 16, ये हो जाएगा 8.32, ठीक है। अब देखेंगे ये वैल्यू जो है मेरे पास कम होती जा रही है, ठीक है। अब 32 को मैं यहाँ पे 32 लिखूंगा इंटू 16 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 42.32 इंटू 16, ये हो जाएगा ऊपर का ये हो जाएगा 5 और ये 0.12, ठीक है। ये 0.12 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हाँ ये आ गया हमारे, अब हम इसको ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, 13 है ये यहाँ से ऊपर की नीचे की ओर, ये एरो तिरछा बन गया मेरे से, लेकिन ये सीधा आता है। तो ये होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है एलएसबी, यहाँ पे होता है हमारे पास एमएसबी, ठीक है। जब नीचे इसमें उल्टा कंडीशन में, जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग गए थे, यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें से जितना भी जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वाला पार्ट रिमूव करने पर हमारे पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे 13, 14, 11, 8 और 5, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास फ्रैक्शन वाला पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, तो 13, 14, 11, 8 और 5 बचा मेरे पास, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे एक कोने में लिख दूंगा एज रफ, ठीक है। एज रफ में यहाँ पे इसको लिखूंगा। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, ठीक है। तो ये 2, 5, 6, 4.87, ठीक। ये जो है हेक्साडेसिमल फॉर्म में हमारे पास किस तरीके से आएंगे, इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा जो हमने कन्वर्ट किया था यहाँ पे, तो नीचे से लिखेंगे 10 फिर 0 और ये 4, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है। अब पॉइंट लगाने के बाद हमारे पास क्या क्या आया था, 13, 14, 11, 8 और 5, ठीक है। मैं तीनों लिख दूंगा 13, 14,
11, 8 और 5। ठीक है, यह हमारा आधा स्टेप हुआ। ठीक है, अभी हमने इसको हेक्साडेसिमल में चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब इसको हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? तो हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने कुछ वैल्यूज बताई थी आपको। तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी। अब इस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वैल्यूज आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि 10, ठीक है, हमारे पास 10 है। तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को। ठीक है, तो मैं 10 की जगह यहाँ पे लिख दूंगा ए। फिर ये 0 4 है, तो मतलब ये 0 है। ठीक है, तो हमारे पास 10 पहले ये 10 आया था, तो ये 10 का मैंने ए लिखा, फिर 0 एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास अभी। 4, तो डेसिमल में 4 की वैल्यू 4 ही होती है। ठीक है, अब पॉइंट आ गया। अब ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है 13 तो 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं फिर से आया 14। ठीक है, 14 किसको रिप्रेजेंट करता है? ई को रिप्रेजेंट करता है 14, तो मैं यहाँ पे ई को लिख दूंगा। ठीक है, अब फिर से आ गया 11 मेरे पास। ठीक है, तो 11 किसको रिप्रेजेंट करता है? बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बी को लिख दूंगा। फिर से मेरे पास अब आ गया 88 और 5। ठीक है, तो 85 का कोई अलग अलग कैलकुलेशन नहीं है, तो मैं इसको अलग अलग लूंगा। तो 8 का डेसिमल वैल्यू 80 होगा और 5 का डेसिमल वैल्यू 5 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये हमारा जो इसका जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है इस नंबर का, वो हेक्साडेसिमल नंबर का वैल्यू क्या हो गया? A04.DEB85। ठीक है, ये हो गया हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे? चलिए आइए उसको देखते हैं। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए मान लीजिए मेरे पास कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू में क्या लूं? 6E.2C3। ठीक है, 16 इक्वल्स टू कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन क्या होगा? ठीक है, तो अब हम लोग बेस 10 का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, बेस 10 का इस्तेमाल करेंगे मतलब कि इसका, तो अब यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल होगा। ठीक, तो अब हम कैसे करेंगे? तो 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 16 में लिख दूंगा। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, 6 उसके बाद ये हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय 16 हो गया। E मल्टीप्लाइड बाय 16 हो गया। अब हमने ये दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, पॉइंट के पहले की वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? आगे फिर से मैं प्लस करूंगा। ठीक है, 2 इंटू 16 प्लस C इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता, आप क्या करेंगे? यहाँ पे जितने भी है 0 1 2 3 4 करके आप ऐसे करके लिख दीजिएंगे, लेकिन हमें ऐसा लिखना नहीं है। हमें क्या करना है? पॉइंट जो आया था हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट का जो फ्रैक्शन पार्ट के पहले वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे हम लोग क्या करना है? यहाँ से ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो हमें देखना है ई। ठीक है ना, तो ई में जो 16 के ऊपर का पावर है उसको 0 लेना है और इसको हमें 1 लेना है, और ये जो नंबर चलेगा यहाँ पर जो है ये हो जाएगा -1 -2 और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस
ई का जो वैल्यू होता है हमारे पास क्या होता है, ई का वैल्यू 14 होता है, ठीक है। ई का वैल्यू जो हमें 14 होता है, तो 14 हम लोग का ई का वैल्यू 14 होता है, तो हम 14 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 16 का पावर 0 है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस ये, ठीक है। 16 का पावर माइनस में है, तो 2 टू द पावर मतलब 2/16 हो जाएगा, ठीक है। 16 फिर प्लस ये -1 में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12/16 प्लस 3/16 ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 96 प्लस 14 प्लस पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो हो जाएगा 469 प्लस 7.3, ठीक है। ये आया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 110.17263, ठीक है। तो उसका जो डेसिमल कन्वर्जन होगा वो हो जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे अलग से लाइन खींच के लिख देता हूँ, 6E.2C और 3, यही था हमारे पास वैल्यू, ठीक है। इसका जो हेक्साडेसिमल था, इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या मिला में 110.17263, ठीक है। पॉइंट है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और वीडियो, अब हम अगला क्या देखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे हम लोग इसको वो देख कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है, 6B9, एक शॉर्ट वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो ये 16 में है, तो अब इसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी की बेस 2 होती है, हमें पहले से पता है, ठीक है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हेक्साडेसिमल का हर एक वैल्यू, मतलब ये 6, ये B और ये 9 हमेशा 4 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी मैं लिखूं, उसका हर एक पार्ट, मतलब कि हर एक वैल्यू 4 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं 6 को मैं यहाँ अलग लिखूंगा, ठीक है, B को यहाँ अलग लिखूंगा और 9 को यहाँ अलग लिखूंगा, ठीक है। तो 6 को अब जो अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, तो मैंने 8421 यानी BCD कोड के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो हमें BCD कोड अगर पता है तो हम इस चीज को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 6 को कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम यहाँ पे क्या कैसे ऐड, कौन सी वैल्यू को ऐड करने पर हमारे पास 6 आएंगी, ठीक है। तो 4 + 2 6 होता है, ठीक है। 4 + 2 6 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। अब बस B है, तो B किसको रिप्रेजेंट करता है, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, ठीक है। 11 को मैं कैसे लाऊंगा, ठीक है। ये तो देखते हैं 11 कैसे आएगा, 8 है, तो 8 को मैं ले सकता हूँ, ठीक है। 8 को ले सकता हूँ, 8 के बाद 9 10 और ये 1 को ले लूंगा 11, तो ये मतलब क्या हो जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। देखो 1 0 1 1, ठीक है, B का। और ये जो 9 है, इस 9 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 9 को मैं ले सकता हूँ 8 + 1 यानी कि 1 0 0 1 में, ठीक है। तो 1 0 0 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ये तो सिंपल से मैं इसको अलग अलग ब्रैकेट में ले लूंगा। अब इसको एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1, ये आ गया हमारा बाइनरी में, मतलब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का आंसर,
ठीक है। अगर हमें फिर से कन्वर्ट करने हैं ऐसी चीज को वापस हेक्साडेसिमल में, तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं 4 बिट में। ठीक है, ये 4 बिट में हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो 4 बिट में इसका आंसर पता है, 6 है, 11 है और ये 8 है। तो हेक्साडेसिमल में 11 तो काउंट नहीं होता, 11 क्या हो जाएगा, बन जाएगा 11 का जब बन जाएगा बी, तो ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 6 बी, और सॉरी ये 9 होता है, ये 9 होता है, तो 6 बी 9 हो जाएगा, ये हो गया। तो यही था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जो मैंने आगे की गिफ्ट की बात की थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो आपको किस तरीके से आपको मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरा एक और चैनल भी है SR वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल के नाम से, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी कभी कभी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो नमस्कार। तो दोस्तों, आप लोगों को ये नंबर सिस्टम और वीडियो सीरीज कैसा लगा होगा, ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में लिख के, क्योंकि आज ये नंबर सीरीज का पूरा जो पार्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कुछ गिफ्ट की बात कही थी, तो ठीक है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो के लिंक में आपको एक गूगल फॉर्म का गूगल के जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसमें आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको गूगल फॉर्म का लिंक में जाना है, और इसमें कुछ इस सीरीज से रिलेटेड, मतलब जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था नंबर सीरीज का, तो उसमें BCD, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, जो भी मैंने वीडियो में आज तक आपको बताया, उन सबसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हर एक वीडियो से आपको एक एक क्वेश्चन ही मिलेगा, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसका आंसर आपको वहाँ पे को बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ आपको ये वीडियोस कैसे लगे जी, ये भी आपको मुझे बताना होगा। और वहाँ पर कोई आपको सजेशन है कि नहीं मेरे वीडियोस के ऊपर, तो आप वो सजेशन भी आप मुझे दे सकते हैं, और आपका नाम और आपका ईमेल आईडी आपको उस फॉर्म में मेंशन करना है। ठीक है, और मैं इसको जो फॉर्म है उसमें से रैंडम गिव अवे करने वाला हूँ जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आपको मैं गिव अवे का मैं रिजल्ट बताऊंगा, और ये गिव अवे का रिजल्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगा, मेरे दूसरे चैनल यानी SR वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल्स में मैं इस गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करूंगा। ठीक है, तो आपको इस चैनल को, आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो गूगल फॉर्म भरना है, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और उस चैनल को भी आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब मेरे इस चैनल पे यानी टेक्निकल नॉलेज के चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तब मैं गिव अवे का रिजल्ट मेरे दूसरे चैनल यानी कि SR वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।